जय हिंद साथियों। सरकार बोलती है कि हमने देश की वर्ल्ड में छवि बनाई है, और जब एक सैनिक 18 से 20 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो जाता है और पूरी ज़िंदगी यानी जो उसकी जवानी होती है वह पूरी जवानी या ज़िंदगी अपनी सेना में गुजार देता है, आखिर जब वह रिटायरमेंट घर आता है तो उसकी उम्र लगभग 40 साल के समथिंग होती है। जब एक वो एनसीओ लेवल से रिटायरमेंट होके आ जाएगा तो उसकी एज जो होती है वह 40 वर्ष तक होती है। और आज के वीडियो में हम आपको राहुल गांधी ने जो वन रैंक वन पेंशन पर मुद्दा साधा है और सरकार को ये भी कहा है कि सरकार में अगर दम है तो अपने झूठे वादों को सच करके दिखाए। जो उन्होंने वादा किया था वन रैंक वन पेंशन को, उसको पूरा करके दिखाए और सही तरीके से दिखाए। हम आगे आपको वीडियो क्लिप में और कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाले हैं जो कि एक सैनिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप जब घर जाते हो तो आपको का कितना मान सम्मान होता है। एक सैनिक सिविल सोसाइटी में जाता है तो वहाँ पर भी वह सावधान होकर के खड़ा हो जाता है, और सिविल पॉपुलेशन एक सैनिक का कितना सम्मान करती है। और पहले हमारे सैनिक का कितना सम्मान हुआ करता था और आज का दौर है कि एक सैनिक का कितना सम्मान है। अगर सरकार चाहे तो एक सेना के लिए कोई कानून बना सकती है, जो कि उसको आए दिन पुलिस प्रशासन ज़्यादातर परेशान भी करता है। और सेना की जो इज्जत है सिविल में लोग कितनी समझते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपके सामने एक पुलिस वाला रह रहा है और आपका मकान उसके जस्ट सामने है तो आपकी और उस पुलिस वाले की और सेना के जवान की कभी भी पटरी नहीं खाएगी, कभी भी उसका एकता नहीं हो सकता, कभी भी वह एक नहीं हो सकता, क्योंकि ये कुछ गुण होते हैं। क्योंकि सैनिक सच्चा होता है और उसको सच बोलने की आदत होती है। आज के समय में अगर बात करूं तो सच बोलने का ज़माना नहीं है, लोग झूठ बोल करके और फूट डालते हैं। ऐसा ही कुछ वाक़या सामने आया है बीजेपी सरकार के अंदर, जो कि प्रधानमंत्री जी बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये विपक्ष का मुद्दा है। हिंदुस्तान की सेना का एक आदमी नहीं है जो कहेगा ठीक है हमारे लिए ये मंजूर है, मगर सच्चाई ये है जय जवान जय किसान का नारा हुआ करता था। 15 उद्योगपतियों को 1,10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, मगर किसान को और हमारी सेना के लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। ना किसान की इज्जत हो रही है, ना हमारी सेना की एक्स सर्विसमैन की इज्जत हो रही है। हो क्या रहा है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं और कहते हैं मैंने वन रैंक वन पेंशन कर दिया है। अगर आपने वन रैंक वन पेंशन कर दिया है तो हमारे एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर में क्यों खड़े हुए हैं? ये जो हमारे साथ सब एक्स सर्विसमैन खड़े हुए हैं, ये मीडिया के सामने क्यों खड़े हुए हैं? 509 दिन के लिए वो वहां खड़े हुए हैं। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान की सरकार ने वन रैंक वन पेंशन नहीं किया है। इनकी और भी डिमांड्स हैं। डिसेबिलिटी की डिमांड है। देखिए, और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं और यहां जो लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए दी है, सालों दिए। आप इनकी इज्जत कीजिए और जो वन रैंक वन पेंशन की डिमांड है उसे सचमुच में पूरा करके दिखाइए। ये इनका हक है और सरकार को ये पूरा करना ही पड़ेगा। कल और उससे पहले मुझे डिटेन किया गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर जो मैंने परसों अपनी आंखों से देखा, जिस प्रकार से एक शहीद के परिवार के साथ बर्ताव हुआ, जिस प्रकार से मेरे सामने उन्हें घसीटा गया कमरे से बाहर,
गलत तरीके से गाली दी गई उनको, पहले उनको पीटा गया, वो बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी सरकार को, सेना के लोगों को छोड़िए, अपनी जनता से ऐसे नहीं करना चाहिए। उनके पिता की लाश अस्पताल में पड़ी हुई है और हमारी सरकार उनको 12 घंटे के लिए बंद करती है और फिर छुपाकर उनको ले जाती है। यह बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। सरकार को अपोलोजाइज करना चाहिए, उस परिवार से माफी मांगनी चाहिए और एकदम ओआरओपी कर देना चाहिए। धन्यवाद। इस वीडियो क्लिप में राहुल गांधी ने जो कहा, उनकी हर एक बात में सच्चाई है और ये सत्य भी है कि हमारे सैनिक की कितनी इज्जत होती है और जय जवान जय किसान का मतलब क्या होता है। यानी किसान का बेटा ही आज बॉर्डर पर खड़ा है और जय जवान जय किसान है। आप उद्योगपति और बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दे देते हैं, लेकिन हमारे गरीब जनता भूखों मर रही है। अगर और बात करूं मैं, आपको सेना को देने के लिए पैसा नहीं है और विजय माल्या जैसे लोग अरबों खरबों रुपए लेकर के भाग जाते हैं और विदेश में जाके छुप जाते हैं। आप बिजनेसमैन का फ़ायदा देखते हैं, बड़े लोगों का फ़ायदा देखते हैं और बड़े लोगों को ही आप फ़ायदा देते हैं। क्या सेना को देने के लिए पैसा आखिर क्यों नहीं है? जब आपने भी देखा होगा कि जब बीजेपी सरकार से पहले, यानी जीएसटी जब लागू नहीं हुआ था, उस समय पहले हमारे पास जो टैक्स लगता था 10% जो सर्विस टैक्स दिया जाता था वही लगता था, उसके अलावा कोई भी सर्विस टैक्स नहीं लगता था। आज आप कुछ भी खरीदने जाओ, आपको 18% जीएसटी देना ही देना पड़ेगा। तो फिर सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है? ये तो एक देश के साथ छलावा है और हमारे सैनिक के साथ में जो धोखा है। आखिर सेना के साथ में धोखा करने से क्या आर्थिक जो व्यवस्था है वह मजबूत हो जाएगी? क्या सरकार 1 रैंक 1 पेंशन पर सरकार इसी तरह से हमारे जवानों को टरकाती रहेगी? क्या वास्तव में जो सरकार है ये 8वां पे कमीशन नहीं देगी? क्या जो हमारे जवानों की मांगे हैं, इक्वल एमएसपी, 1 रैंक 1 पेंशन, डिसेबिलिटी, ये सब क्या सरकार देगी या नहीं देगी? ये तो एक विचार करने वाली बात है। और विपक्ष का मुद्दा, जबकि राहुल गांधी जो बोलते हैं वह सच है। राहुल गांधी के लिए बीजेपी सरकार हर समय विरोधी सरकार रही है और जब भी मोदी जी ने राहुल गांधी के बारे में बोला है तो उल्टा ही बोला है। आपने सुना होगा कि मोदी जी खुद राहुल गांधी को पप्पू बोलने लगे थे। और विपक्ष का हालांकि मुद्दा है और सरकार जो केंद्र में बैठी है उसको इस बारे में सोचना चाहिए कि आज हमारे पूर्व सैनिक जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, इससे क्या हमारे देश की आर्थिक छवि या पहचान मजबूत होगी, अच्छी होगी या फिर गड़बड़ा सकती है? इस पर किसी ने अभी तक विचार। आखिर बीजेपी सरकार की ये तानाशाही कब तक चलेगी? इससे हर आदमी को नुकसान के अलावा फ़ायदा होने का नाम नहीं लेता है। जिसको हो रहा लॉस ही हो रहा। आप देख लीजिएगा कि जो बैंक लोन होती है, आज सबसे ज़्यादा हमारे सैनिकों ने बैंक से लोन ले रखा है और जब लोन दिया था सब्सिडी दे करके, उस पर भी इन्होंने अब सब्सिडी को ख़त्म कर दिया है और ब्याज बढ़ा दिया। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी ख़त्म कर दिया है, यानी सब कुछ ख़त्म करते जा रहे हैं। ऐसे में क्या देश एक मजबूत देश बन सकता है? जब देश की नींव कमज़ोर हो, जब देश की सेना कमज़ोर पड़ जाए तो क्या उस देश का भला हो सकता है? आर्थिक इस पैसे को जोड़ करके सरकार क्या करेगी? जब हमारा देश की नींव मजबूत नहीं है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या देश को आप आगे बढ़ा सकते हैं? मेरा कहना तो ये है कि मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ और उन सभी भाइयों का निवेदन करता हूँ कि हम अपनी मांगों पर तो अड़े ही हैं, साथ ही हमारा सभी सपोर्ट करें, जिससे कि जो हम सरकार को लेकर के अपनी मांगें रखे हैं, हमारी 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया जाए, इक्वल एमएसपी किया जाए और डीए में इजाफा किया जाए, जो हमारी डिसेबिलिटी बंद की है उसको भी लागू किया जाए। आखिर एक सैनिक उम्मीद के साथ कोई भी कदम उठाता है तो वह अगर उसका कदम पीछे हट जाए तो ऐसे में सेना की
पराजित होती है, यानी सेना की पराजय होती है। तो जो कदम आपने ले लिया, अहम कदम जो ले लिया है, उस पर अब पीछे नहीं हटना है। और सभी उन पूर्व सैनिक भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि आपके साथ में धीरे धीरे विपक्ष का भी मुद्दा आएगा। जैसे जैसे इलेक्शन आएगा उसी के हिसाब से विपक्ष भी आपका साथ देना शुरू कर देगा और हो सकता है कि 99% हमारी जो मांगे हैं उस पर हमारी जीत हो। कुछ लोग हैं जो हमारे को दिल तोड़ने की प्रयास करते हैं, लेकिन हमको डराने वाला कोई नहीं है। हम अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। हम सरकार की इन गीदड़ जो धमकियां हैं उनसे डरना नहीं है। हालांकि जब हमने 1 जनवरी 2024 को रेल रोको आंदोलन का अभियान किया था तो उस समय सरकार ने सैनिकों के साथ में धोखा किया और सैनिकों को, जो पूर्व सैनिक थे जो रेल रोकने का अभियान शुरू करने वाले थे, तो कुछ सैनिकों को नज़रबंद कर दिया था और कुछ सैनिकों को पुलिस प्रशासन पकड़ करके और थाने में बैठा दिया गया था। अगर हमारे जवानों के अंदर, जो पूर्व सैनिकों के अंदर एकता होता तो सरकार हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये वही लोग हैं जो पिछले साल से धरने पर बैठे हैं और नए लोग वहाँ पर पहुँचने में थोड़ी डिले किया है और वो वहाँ पर नहीं पहुँचे, जिसके कारण सरकार ने ये कदम उठाया है। और सरकार को भी कहीं न कहीं डर है कि अगर सैनिक अपनी सीट पे आ गए तो कुछ भी कर सकते हैं और हमको करना भी चाहिए, क्योंकि ये मेरे अधिकारों की लड़ाई है। यहाँ पर जो राहुल गांधी कहते हैं उनकी हर बात में सच्चाई है और ऐसा ही होना भी चाहिए। अगर सरकार के अंदर दम है तो सरकार उस वादे को पूरा करके दिखाए, तब तो मैं जानूँ कि हाँ, सरकार ने जवान के हित के बारे में सोचा है और जवान की जो मांगें थी पूरी की है। अगर जवान खुश है तो देश खुश है और देश सुरक्षित भी है। अब इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है साथियों। आगे जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाऊंगा। इसी के साथ लेता हूं अनुमति। सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।